हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 3 का पार्ट 1 बच्चों कंप्लीट सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, लाइक किया करो, बिकॉज अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियोस पर अब आपका रेस्पॉन्स जो है वो बहुत कम आ रहा है। लेकिन बच्चों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, रात में वीडियो शूट करता हूँ लेट तक, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आपके लिए मेहनत करता हूँ। और सुबह जाकर जल्दी से टाइम आपका फिक्स मैंने कर दिया है, तो अपलोड करने के लिए मुझे सुबह 3 बजे कभी 4 बजे जागना पड़ता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। तो यार प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करो और डेली देखा करो बच्चों, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में अनसॉल्व्ड पेपर से ही क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, यानी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बच्चों। देखिए, बोर्ड परीक्षा में एक पेपर आएगा जिसको लेके हम बहुत घबरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही जैसा बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा ऐसे ही बहुत सारे पेपर हम सॉल्व करके जाएंगे। देखिए, डर खत्म हो जाएगा मैथ में। भाई बोर्ड परीक्षा में एक पेपर सॉल्व करेंगे और ऐसे हम यहाँ पे बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे में से ही एक पेपर आ जाएगा तो क्या हम पे वो सॉल्व नहीं होगा, पूरा होगा भाई। इसलिए कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको सॉल्व करके जाइए जितने मैं करा रहा हूँ, और पेपर आपका बाकी में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और बच्चों, क्लास 12th और 10th का न्यू बैच 2022 का स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट कीजिए। आप पुराने बच्चे हो, आप लोग जानते हैं हम कैसा पढ़ाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हर एक बच्चा जो हमारी वीडियो को देख रहा है, सभी बच्चे पुराने जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे कनेक्ट करें। और बच्चों, फीस देखिए बहुत कम है, सिर्फ 400 रुपये क्लास 12th की और 300 रुपये क्लास 10th की पूरे साल की फीस है यार, जिसमें नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर तो रहे हैं बच्चों। और 2022 की तैयारी बहुत धमाकेदार तरीके से कराएंगे। तो आप जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हो, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे कनेक्ट करेंगे और हमारे चैनल के बारे में बताएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हमने पिछले वीडियो में हमने आपके 2 खंड सॉल्व कर दिए थे, आज आपका तीसरा खंड चलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आइए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या है तीसरे खंड का। तो तीसरे का प्रश्न है बच्चों, ये तीसरे का प्रश्न है। देखिए क्या दे रखा है, तीसरे के का जो प्रश्न हमें दे रखा है बच्चों वो है y बराबर a cos x प्लस b sin x, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 होगा। तो देखिए, ये एक हमें जो दे रखा है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे और अवकलन करके हमें ये आंसर लाना है। तो हमें अब मैंने आपको जब भी बताया, कब जब भी आपको प्रूफ वाला सवाल आए तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलो, प्रूफ में लाना क्या है। देखिए, प्रूफ में ये लाना है और प्रूफ से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसका जो है अवकलन हमें 2 बार करना है, क्योंकि d2y ओवर dx2 आ रहा है, ठीक है। चलिए, देखिए इसका आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसका आप कीजिए अवकलन। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करिए बच्चों। देखिए, तो y का होगा x के सापेक्ष dy ओवर dx, a तो कांस्टेंट है और cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x और b sin x का अवकलन होता है cos x, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन करो, क्योंकि प्रूफ में 2 बार अवकलन हुआ है तो हमें 2 बार तो कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुनः अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के ही सापेक्ष। तो dy ओवर dx का जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ पर माइनस के a तो है और sin x का अवकलन cos x, और यहाँ पर b cos x का अवकलन होगा माइनस sin x, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे और ये sin x, ठीक है। अब देखिए d2y ओवर dx2 बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, a cos x प्लस b sin x।
अब गौर दीजिएगा बच्चों जरा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये समीकरण 1 से किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है या नहीं है, तो लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d2y ओवर dx2 बराबर माइनस के, ये किसकी वैल्यू है पूरी ब्रैकेट वाली, y की। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब इस माइनस y को लेफ्ट में बुला लो, ठीक है। तो d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0, यही आपका प्रूफ है बच्चों, ठीक है। हैंस प्रूफ। बहुत इजी सवाल था ना, ऐसे हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस, बहुत इजी ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस जरूरत है कि आपके पढ़ने की, ठीक है। आप लोग यार मेहनत से पढ़ो तो सब कुछ पॉसिबल है, और आप 90 प्लस तो मैथ में जरूर लेकर आओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस मेरे बताए हुए रास्तों पर चलो और पढ़ो यार, मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे। अब देखिए अगला प्रश्न है तीसरे का खा प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है x इज इक्वल टू a cos की पावर 3 थीटा, समीकरण नंबर 1, और y बराबर a sin की पावर 3 थीटा, समीकरण नंबर 2, और थीटा बराबर π/4 पर क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता। तो भैया अभिलंब की प्रवणता मैंने आपको बहुत निकलवाई है, चैप्टर नंबर 6 का ये सवाल है। देखिए जब भी कभी आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी हो तो पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और जैसे ही आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी तो उसका उल्टा कर दो, माइनस लगा दो, आपकी वही अभिलंब की प्रवणता होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम अवकलन में प्रवणता कैसे निकालते हैं कि भाई एक बार अवकलन करके dy ओवर dx निकाल लेते हैं, और जो dy ओवर dx होता है ना वही प्रवणता होती है स्पर्श रेखा की। तो पहले यहाँ पर हम dy ओवर dx निकालेंगे, ठीक है, वही प्रवणता होगी स्पर्श रेखा की, और फिर उसका रिवर्स करके नेगेटिव लगा देंगे तो वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, पहले समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष कर दो अवकलन। भाई समीकरण 1 ये है x बराबर, और ये थीटा आ रहा है एंगल, तो थीटा के सापेक्ष होगा अवकलन। तो करिए समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई x का होगा dx ओवर d थीटा, थीटा के सापेक्ष x का अवकलन dx पर d थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, अब ये cos थीटा की पावर 3 है, भाई cos थीटा का होल क्यूब हो जाएगा ये, तो इसको हम ये लिखेंगे कि d ओवर d थीटा और cos थीटा का होल क्यूब, ऐसे करके लिख लिया हमने cos क्यू थीटा को cos थीटा का होल क्यूब। अब इसको अपने में मान लो x, तो a तो कांस्टेंट है, x की पावर n का n, x की पावर n-1 यानी 3-1 2 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और फिर दोबारा से cos का करेंगे क्योंकि cos को x माना अपने मन में, तो cos का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, cos थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो फाइनली dx ओवर d थीटा की यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस के a और 3 आगे ले लो साइन थीटा cos क्यू थीटा, ठीक है भाई, ये dx ओवर d थीटा की वैल्यू आ गई। अब ऐसे आपको क्या करना है, इसका करना है समीकरण 2 का, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष हो जाएगा dy ओवर d थीटा। यहाँ पर देखिए a कांस्टेंट है और d ओवर d थीटा किसका, साइन थीटा का होल क्यूब। देखिए दोबारा इसका आप कैसे करेंगे, तो थीटा तो कांस्टेंट है, इसको अपने में मान लो साइन x को x, और x की पावर n, तो आगे कर जाएगा n x की पावर n-1 यानी 3-1 तो क्या हो जाएगा 2, और फिर साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गई dy बटे डी थीटा की वैल्यू। अब आपको dy बटे dx निकालना है, तो dy यानी ऊपर आना चाहिए और dx यानी नीचे आना चाहिए, तो आप dy बटे डी थीटा में भाग दे दो dx बटे डी थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, dy ओवर डी थीटा डिवाइड बाई dx ओवर डी थीटा, यानी इस वाली वैल्यू से मैं इस वाली वैल्यू से क्या दे रहे हैं हम, भाग, ठीक है। तो दीजिए नहीं इस वाली से, तो देखिए dy ओवर डी थीटा, इधर dx ओवर डी थीटा, इधर की वैल्यू क्या है 3 थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3
थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे ये है माइनस के 3, यार ये थीटा है या ए है, एक बार में यार 3a है ये, भाई ए कांस्टेंट था ना, तो ये ए है प्यारे, हमसे थीटा हो गया, चलो कोई नहीं, तो 3 थीटा नहीं ए आएगा यहाँ, सही कर लीजिएगा टू बार, ठीक है। अब देखिए डिवाइड देंगे इससे, तो 3a माइनस के 3a साइन थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा। अब देखिए इससे ये कट गया, तो क्या बचा dy ओवर dx बराबर, यहाँ 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, ठीक है। और देखिए cos से कट गई cos की पावर, और sin से कट गई sin की पावर, ठीक है। ये नीचे क्या है, हमने भाग दिया है sin की पावर जो है यहाँ पर क्यू थीटा से। बच्चों हमसे एक गलती हो गई है इसमें, देखिए क्या, ध्यान से समझ लीजिए जरा आगे। भाई x की पावर n है, तो n और फिर एक पावर कम हो जाएगी, और cos का माइनस साइन हो गया, तो यहाँ पर ना देखिए पावर cos की पावर 2 है ना, हमने यहाँ cos की पावर 3 कर दी है यार, तो समझ में आया, हमें जल्दी मालूम पड़ गया, नहीं तो आंसर ही गलत छपवा देते। तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो ये भाग दिया हमने नीचे, तो नीचे ये स्क्वायर आएगा बस यहाँ पे, और कोई गलती नहीं है, स्क्वायर, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी अभी, ठीक है। तो बचा क्या प्यारे, ऊपर बचा साइन थीटा, ये कट गया, ये कट गया, साइन थीटा बचा, ये भी कट गया, नीचे बचा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया माइनस के टेन थीटा। तो ये आ गई स्मॉल m, यानी dy ओवर dx आ गई माइनस के टेन थीटा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो आप, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, तो m निकाल लेंगे हम dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो माइनस के टेन थीटा की वैल्यू π/4, ठीक है। तो m इज इक्वल टू dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो tan/4 की वैल्यू 1 और माइनस लगा तो -1 आ गई। तो ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको निकालनी है अविलंब की प्रवणता, अविलंब की प्रवणता, तो कैपिटल M से हम उसे लिखते हैं, ये होती है माइनस के 1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्मॉल m। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू कितनी है -1, इससे ये कट गया, तो फाइनली कैपिटल M की वैल्यू आ गई 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए, फिर उसको जो है उल्टा कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, वही आपकी अविलंब की प्रवणता बच्चों हो जाएगी। बहुत इजी सवाल है, और आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में बहुत ज़्यादा ये कराए भी हैं, ठीक है। अब बच्चों सॉरी, हो गया जुकाम, मुझे ऐसा लग रहा है प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है बच्चों गा, ठीक है, थर्ड का गा प्रश्न है। देखिए क्या दे रखा है, हमको दे रखा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या पाई, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये आंसर लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर इसको ना आप उधर ले जाइए, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई तो है, ये tan इनवर्स उधर जाएगा, जेड तो माइनस के tan इनवर्स जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला होता है, और बराबर पाई माइनस tan इनवर्स z। अब देखिए इस tan इनवर्स को ना आप राइट में ले जाइए, तो इधर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan, क्योंकि tan इनवर्स है, राइट में जाके tan है जाएगा, और यहाँ क्या बचा पाई माइनस के tan इनवर्स z। अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो है बराबर, ये tan 180 माइनस और ये थीटा है, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस के tan थीटा, किसका माइनस के tan थीटा, तो माइनस के tan और थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स z।
तो भैया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर 10 से 10 इनवर्स कट गया, तो क्या बचा माइनस के जेड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई तुम लोग, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर माइनस इसका करेंगे इसमें गुणा, तो माइनस जेड का 1 में करेंगे माइनस जेड, और माइनस जेड का माइनस एक्स वाई में, तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड। अब देखिए माइनस जेड को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर आके प्लस जेड और बराबर एक्स वाई जेड। दिस इज योर प्रूफ। देखिए वही है क्या जो यहाँ लिखा है, सेम वही है, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, ऐसे ही हो जाने वाले हैं सभी। तो तीसरे का गा प्रश्न भी यहाँ पर बच्चों आपका ये समाप्त हुआ, बहुत इजी तरीके से। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो क्या है आपका, ये बच्चों सारणिक से है सवाल, ठीक है। तीसरे का घा सवाल है, क्या दे रखा है देखिए, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, और हमें दे क्या रखा है ए प्लस बी बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए सी बराबर 4AB C। ये हमें आंसर लेकर आना है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या करें हम इस सवाल में, देखिए आप इस सवाल में ऐसा कीजिए, क्या करेंगे आप इस सवाल में, देखिए आप इस सवाल में ऑपरेशन लगाइए बच्चों। ऑपरेशन क्या लगाना है आपको, ऑपरेशन आपको लगाना है क्या, देखिए या तो आप इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए, या फिर ये सवाल बिना ऑपरेशन के भी हो जाएगा। आप इसका डायरेक्ट प्रेशर कर दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर अगर आप कर देंगे, बस ऑपरेशन लगाने से इतना फ़ायदा हो जाएगा, कुछ वैल्यू कम हो जाएंगी, लेकिन इतनी देर में तो हम ऑपरेशन लगाएंगे और बार बार लिखेंगे तो इतनी देर में तो प्रसार ही हो जाएगा। तो इसका सीधे प्रसार ही कर दो तुम, ठीक है। R1 के सापेक्ष बस गुणा बड़ा सही से करना, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस ए और फर्स्ट रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो बी का सी में करेंगे बी सी और माइनस इसका होगा इसमें, तो ए का करेंगे बी में ए बी और ए का करेंगे सी में तो ए सी, लेकिन ब्रैकेट लगा के चलिएगा आप, ठीक है। देखिए भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका इसमें किया, ये आ गया, और फिर आएगा बीच में माइनस, तो लगा के चलेंगे हम ब्रैकेट, और इसका इसमें ए बी और फिर ए का सी में प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एंड फिर ये माइनस का सी, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ए का करेंगे सी में ए सी प्लस बी का करेंगे सी में बी सी और माइनस बी का करेंगे ए में, तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर प्लस यहाँ पे क्या है ये बाहर ए प्लस सी। अब इसका भी गुणा, तो क्या होगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ए का बी में करेंगे ए बी और ए का सी में करेंगे ए सी प्लस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी का सी में करेंगे बी सी और माइनस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए पहले ये ए तो बाहर चल ही रहा है, ये आपका बी सी हो गया, माइनस अंदर जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस यहाँ पर देखिए इस माइनस सी का अंदर गुणा करो, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ए और सी का सी में सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस बी सी का सी में सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पर इससे तो ये कट गया, ठीक है। अब गुणा करिए, ए का करेंगे ए बी में तो ए स्क्वायर बी, ए का करेंगे ए सी में तो ए स्क्वायर सी, सी का फिर ए का करेंगे बी सी में तो ए बी सी, ठीक है। फिर सी का करेंगे ए बी में तो ए बी सी, फिर सी का करेंगे ए सी में तो प्लस के ए सी स्क्वायर, फिर सी का करेंगे बी सी में तो प्लस के बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से गुणा हो गया। अब यहाँ पर और देखिए गुणा कर दीजिए आप, इसका इसमें करेंगे ए बी सी, इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी, इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर सी और माइनस के ए सी स्क्वायर, ठीक है। और पहले ऐसा देख लो यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो पहले काट लो, छोटा हो जाएगा। देखिए माइनस के ए सी स्क्वायर और प्लस का ए सी स्क्वायर कट गया,
माइनस के बी सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर कट गया, और देखिए और कुछ नहीं कट रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका गुणा इन तीनों में किया तो ये तीनों आ गए, ये तो कट गया, अब इसे लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो कट गया ना। अब ये लिखो प्लस का ए के बी सी और ए के बी सी और ए के बी सी कितने हो गए 3ab, बचा क्या है यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर सी और बाकी जुड़ ही गया। अब आ जाओ देखिए ए स्क्वायर बी पॉजिटिव और ए स्क्वायर बी नेगेटिव एंड ए स्क्वायर सी पॉजिटिव ए स्क्वायर सी नेगेटिव, तो 3abc और ए के बी सी 4abc, दिस इज योर RHS। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त। तो बहुत ईजी था ना, बस थोड़ा सा आपको प्रसार करने के बाद गुणा वगैरह ना ये थोड़ा सावधानी से कर लेना यार, ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो गुणा वगैरह सावधानी से कर लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो ये सवाल यहाँ पर बच्चों आपका समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम। तो फोर्थ का बच्चों ये क्या था, फोर्थ का था आपका ये घा सवाल, ठीक है, सही थर्ड का घा था, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब आएंगे आपका खंड नंबर 4। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, हमें एक आव्यूह दे रखा है a बराबर, क्या दे रखा है आव्यूह a बराबर, और इसमें एलिमेंट है 1 2 2 -1, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम इसका निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही A11 A12 प्रोसेस यूज कर लो। अगर ये बोलता है कि प्रारंभिक संक्रिया से निकालो तो फिर वो ऑपरेशन लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया से नहीं कहा। तो भाई A इनवर्स निकालने का पहले फॉर्मूला आप पता कर लो, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। इनकी जरूरत पड़ेगी तब जाके ये आएगा। तो भाई पहले सारणिक A निकाल लेते हैं। तो सारणिक A बराबर, इसका करो प्रसार प्लस माइनस, तो ये +1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ गया -1, फिर प्लस -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2। तो फाइनली सारणिक A बराबर कितना हो गया -1 और ये -4, तो कितना आ गया -5। अब ये 2/2 का है, तो A11 A12 A21 A22 निकलेंगे। तो जब भी 2/2 का दिया हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस मत करते जाइएगा, वो 3/3 में होता है, ठीक है। तो देखिए 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2, फिर 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा 2, फिर 2 2 दूसरे कॉलम, तो क्या आएगा 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। तो पहले दो मिलके C1, दूसरे दो मिलके C2। तो यहाँ से निकलेगा आपका एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A बराबर -1 -2 और -2 1, ठीक है। अब क्या निकालना है, A इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन सारणिक A। तो A इनवर्स बराबर, इसकी वैल्यू ये रही -1 -2 1, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी भैया -5। -5 से दे दो भाग, तो ये हो जाएगा -5 से -1 में तो प्लस के 1/5, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका इसमें तो 2/5, इसका इसमें तो प्लस के 2/5 और इसका इसमें माइनस के 1/5। दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है, हो गया। ऐसे हो जाएंगे। 3/3 का उत्तर थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट यही रहता है। आ जाते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। यहाँ पर y बराबर x की पावर x cos x है, तो dy/dx निकालना है। चौथे का खा खरगोश, ठीक है। y बराबर x की पावर x cos x, तो फाइंड dy/dx, ठीक है। तो ऐसे सवाल में देखिए क्या करते हैं, यही सवाल है ना, यस यही है। तो ऐसे सवाल में देखिए क्या करते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लो, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, तो भाई लॉग लेंगे इधर तो ये हो जाएगा log y, इधर लॉग लेंगे तो log x की पावर x
कॉस एक्स, और लॉग में जो है एक पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको अवकलन करेंगे तो भैया यहाँ पर देखिए अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, और एक्स के हिसाब से अवकलन कर दो, ठीक है। तो लॉग वाई का 1/y और y का दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx। यहाँ पहले को छोड़ा यानी x cos x को छोड़ा, log x का अवकलन 1/x और प्लस log x को छोड़ा, फिर इनका अवकलन। तो भाई ये दोनों देखिए जब हम इनका अवकलन करेंगे तो ये फिर से फर्स्ट और ये सेकंड का काम कर जाएंगे। देखिए x को छोड़ा cos x का माइनस के sin x और प्लस cos x को छोड़ा x का 1। समझ में आ रहा है ना। पहले ये पूरा फर्स्ट था तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, तो इस पहले का जब हम अवकलन करेंगे तो इस पहले में दो पद आ रहे हैं, तो इनमें फिर से फर्स्ट सेकंड, तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड, तो इसको छोड़ा इसका अवकलन, फिर इसको छोड़ा इसका अवकलन। क्लियर ना। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये कट गया, y को उधर भेज दीजिए आप, तो dy ओवर dx बराबर y, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे रह गया cos x, और ये माइनस का हो जाएगा x sin x log x, एंड इसका इसमें करेंगे तो प्लस के cos x इंटू log x। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू लगा दो, कहाँ से, समीकरण 1 से, तो dy ओवर dx बराबर y की वैल्यू क्या है, x की पावर x cos x, और बचा क्या है यहाँ पे भैया, यहाँ पर आप इतना कर सकते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से cos x कॉमन ले लो या मत लो यार, यूँ छोड़ दो, है ना, फालतू में क्यों पंगा करो। ये भी ठीक है और नहीं लोगे तो वो भी ठीक है, और ले लोगे वो भी ठीक है, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे करना था, डी ओवर डी एक्स निकालना था, आपका आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं यार, ठीक है। मेहनत तो करो यार ना, 90+4 की आओगे मेहनत में, कुछ नहीं बचने वाला। पूरी किताबों को पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, कोई एक बुक नहीं पढ़ा रहा, पूरी दोनों की दोनों बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कोई सा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ रहा है और ऐसे ही पेपर आएगा प्यारे, बता रहा हूँ, पढ़ के जाना अच्छे से, बेहतरीन तरीके से भैया, मेहनत करो, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों जो अगला सवाल है इसमें क्या दे रखा है, बिंदु इतने तथा इतने को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे प्यारे, यहाँ पर हमें बिंदु दे रखे हैं, ये हमारा गा सवाल है ना, नहीं हाँ गा ही है, चौथे का गा। यहाँ में बिंदु दे रखे हैं, क्या बिंदु हैं, 2, -5, 1, और एक बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 1, 4, -6, और इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा है, और इस रेखाखंड को एक बिंदु है कोई तीसरा, वो किस अंत विभाजित कर रहा है, 2:3 में। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है वो, और इसके निर्देशांक मान लीजिए हमने x, y और z है, और ये इसको 2:3 में अंत विभाजित कर रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे ये पूछें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसको मान लीजिए x1, y1, z1, और ये x2, y2 और z2, ठीक है। और ये आपका हो गया m1, 2 और m2 हो गया आपका 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजन के निर्देशांक का, आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा हुआ 3D में, ठीक है। क्या होता है, ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 2, x2 कितना है 1, प्लस m2 3, और x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो फाइनली 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 अपॉन 5, 8/5। तो भैया x की वैल्यू आ गई आपकी 8/5। ऐसी प्यारे y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5 अपन m1 प्लस m2, 2 + 3। तो सॉल्व करें प्यारे, y बराबर 2 × 4 = 8 और 3 × 5 =
-15/5। तो 15 में से 8 का कितना बचा, -7/2। तो y की वैल्यू आ गई प्यारे -7/2। अब निकालना है फॉर्मूला किसका, वो वैल्यू z की। तो z बराबर होगा m1 z2 प्लस m2 z1, m1 प्लस m2। तो z बराबर m1 की वैल्यू 2 और z2 की वैल्यू -6, m2 की वैल्यू 3, z1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो z बराबर कितना हो गया -12 और 3 1 जा 3 अपॉन 5। तो z बराबर 12 में से 3 गया -9/5। तो भैया x y z की वैल्यू निकलवाई थी। भाई कौन सा बिंदु इसको अंत विभाजित कर रहा था, हमने माना था ये x y z। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 8/2, 8/5 और y की वैल्यू -7/2 और ये है -9/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा इनको अंत विभाजित करने वाला बिंदु -8/5, -7/2 और -9/5 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करना था। तो इजी था ना, ऐसे ही पेपर में आते हैं प्यारे। ठीक है, इजी ही आते हैं, बशर्ते ज़रूरत है आपके पढ़ने की। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे बोर्ड में। कॉपी बहुत सुंदर सी लिख के आइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें दे रखा है बच्चों घा, चौथे का घा प्रश्न है। यहाँ दिया है पी ए की वैल्यू। पी ए आपको दे रखा है बच्चों कितना, 1/2। पी वी आपको दे रखा है बच्चों 1/3 और पी ए यूनियन बी आपको भी दे रखा है बच्चों 2/3। ठीक है, तो क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? क्या ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें बताना है। देखिए स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन जो होती है वो ये होती है, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तो पी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो पी ए है पी बी है, इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो पहले ये निकाल लो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू 2/3, सॉरी हरे कृष्णा, 2/3 और पी ए की वैल्यू कितनी है प्यारे, 1/2। पी बी की वैल्यू 1/3 और माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखो क्या करो, यहाँ पर 2/3 तो है, यहाँ एल्सियम ले लो 6, 2 तिया 3 दूनी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 2/3 बराबर 3 2 5/6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर और इसको इधर। तो यहाँ पर देखिए प्यारे, इधर आके ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5/6 और ये जाएगा उधर तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 2/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एल्सियम 6, 6 कम 6 5 का 5, 3 दूनी 2 दूनी 4, 1/6। अब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि कब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। तो इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 1/2 और इंटू पी बी की वैल्यू 1/3। तो भैया 1/6 बराबर 1/6। अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये तीसरा खंड और चौथा खंड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और यार प्लीज़ न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक किया करो बच्चों, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है बच्चों।